गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे धर्म योद्धा। ठीक है, इसमें अर्जुन देव चरण जी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, कुछ शुरू भी कर चुके थे। इसमें एक पद्मा नाम की लड़की है जो अपने माँ से बार बार क्वेश्चन पूछती है कि महिलाओं का क्या अपना वजूद है समाज में, उनका अपना क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटीज है, उसके बारे में वो अपनी माँ से बार बार सवाल पूछती है। अब उसी के कन्वर्सेशन पे हम लोग कुछ देखते हैं। पद्मा, मदर, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द वोमेन? माँ, व्हाई डू यू आस्क दैट? बच्ची पूछती है, पद्मा जो बच्ची है वो माँ से पूछती है, माँ महिलाओं का क्या पहचान है? तो माँ कहती है, ये अभी पूछने का क्या मतलब है? मतलब अचानक बच्ची ने पूछा माँ से, तो माँ पूछी तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, इसके पीछे कोई बात तो होगी। पद्मा, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर, मैं दूसरों से अलग हूँ, इसलिए मेरे मन में ऐसे सवाल आते हैं कि हमारी पहचान क्या है, नहीं है। माँ बोलती, यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर डार्लिंग, तुम मेरी बेटी हो और इकलौती बेटी हो, तुम मेरी इकलौती बच्ची हो और अपने पिता के प्रिय हो। ये सब के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके थे। आई थिंक हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। पद्मा, बट आई डिडेंट से इट टू ऑफ यू, मतलब माँ मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ऐसा मतलब क्या? जैसे उसकी माँ बोलती है कि तुम अपने पिता की प्रिय हो, तुम अपने पिता के लिए हो, तो बच्ची बोलती है कि नहीं, पापा के लिए तो सब चीज़ पैसा ही है, हम कुछ नहीं है, वो हमसे ज़्यादा पैसे से प्यार करते हैं, हमसे ज़्यादा पैसों को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो माँ बोलती है, फ्रॉम हु डज ही सेव, ये किसके लिए सेव करते हैं, किसके लिए कमाते हैं? हाउ डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, ये सब बस तुम्हारे भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं। यू शुडंट थिंक, तुमको ऐसा नहीं लगता? यू हैव नो, आई हैव नो हर्ट, मेरे पास दिल नहीं है, मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ऐसा माँ का कहना है। पद्मा कहती है, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, पद्मा कहती है कि माँ मैं ये आपके लिए नहीं कह रहा कि आप पैसों से प्यार करती हैं, आप हमको प्यार नहीं करती, ये पापा के लिए था। माँ का जवाब, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं उनसे किसी तरह से अलग नहीं। हिम यहाँ पद्मा के पिता के लिए आया। ठीक है, ये हिम, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिम, सॉरी हिज, एंड आई चीयर्स द बॉन्ड, मेरा जो पहचान है सो उनसे जुड़ा हुआ है, मेरा जो पहचान है या मेरा जो भी है सब उनसे, आज मेरा जो पहचान है उनके बदौलत मेरा पहचान है, लोग मुझे उनके कारण जानते हैं। एंड आई चीयर्स द बॉन्ड, और जो यहाँ चीयर्स मीन्स जो होता है वो एडोयर, लव। ठीक है, मैंने इन सब का वर्ड मीनिंग लिख दिया, देख लीजिएगा, मैं इसका फ़ोटो डाल दूँगा। ठीक है, जिसके जिसके नीचे अंडरलाइन होगा उसका वर्ड मीनिंग मैंने डाल दिया, जो मुझे लगा कि शायद आप लोग को जानना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी माँ बोलती है, आई चीयर्स द बॉन्ड, मतलब मेरा जो प्यार है, मेरा कैसा प्यार है, उनके साथ का जो रिलेशनशिप है, बॉन्ड मतलब रिलेशनशिप होता है, मतलब उनके साथ जो मेरा रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को मैं प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट देती हूँ, इज्जत देती हूँ। ठीक है, इंटर्स पद्माज फादर, इतने में ही चूंकि एक प्ले हो रहा है या जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है, इतने में पद्मा के पिता हैं जो रूम में इंटर करते हैं या अंदर आते हैं। फादर, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर, पिताजी पूछते हैं। बाहर से उनको कुछ आवाज़ सुनाई दिया होगा बॉन्ड उनके बारे में, लास्ट वर्ड है ना बॉन्ड, तो बाहर से उनको आवाज़ सुनाई दिया होगा बॉन्ड के बारे में, तो पिता अंदर आते के साथ पूछते हैं, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड्स पद्माज मदर, वो पद्मा की माँ से पूछते हैं कि किस बात पे बात हो रही, कौन सा बॉन्ड, कैसा रिश्ता, कैसा रिलेशनशिप। माँ, हेयर इज़ योर फादर, माँ बोलती है यहाँ पिता आपके आगे, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, पूछ लो जो पूछना है अपने पिता से। बच्ची को, पद्मा की माँ को, पद्मा की माँ पद्मा को बोल रही है, अब पापा आ गए हैं, पापा से जो पूछना है पूछ लो। फादर, व्हाट इज़ इट माई चाइल्ड, क्या हुआ मेरे बच्चा? पिता बड़ा एकदम प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बच्चा, बोलो क्या पूछना है। ऐसे अक्सर होता है ना, माँ बेटे के बीच में डिस्कशन हो रहा है, उसमें पापा जाते हैं, क्या हुआ, किस बात पे बहस हो रहा है, अच्छा बोलो क्या पूछना है, हम बताते हैं, अच्छा क्या चाहिए हम बताते हैं, ऐसे अक्सर पापा बोलते हैं। यहाँ भी पापा वही चीज़ बोल रहे हैं, व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या हुआ मेरा बच्चा, बोलो हम बताते हैं। माँ,
शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, यह जानना चाहती है ये महिलाओं का क्या पहचान है, क्या वजूद है समाज में, क्या पहचान, इनका अपना कोई पहचान है भी या नहीं है। फादर यू विल नो दिट, अब यहाँ देखिए विल नो दिया है, इट मीन्स यू विल नो इट, आप जान जाओगी, कब, फ्यूचर में जान जाओगी। विल इसीलिए यूज़ किया ना फ्यूचर प्लानिंग के लिए, यहाँ आप लगा सकते हैं यू नोज, बट यहाँ देखिए यू विल नोज इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, अगेन व्हेन यू आर मैरिड, दिस इज इन द पैसिव फॉर्म ऑफ, ठीक है, क्योंकि आर के साथ हमेशा ing लगता है, यहाँ ed लगा है, V3 फॉर्म है, ये पैसिव है। यू विल नो इट, तुम जान जाओगी, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी की जाएगी, जब तुम शादी कर लोगी तब तुम ये जान जाओगी कि तुम्हारी क्या पहचान है। पद्मा, डज मैरिज लीड आइडेंटिटी ऑफ टू द वुमेन, क्या शादी ही हमारी पहचान है। अब पद्मा के मन में एक और सवाल आ गया, क्या शादी ही हमारी एक पहचान है, शादी के बिना मेरा कोई पहचान नहीं है। पद्माज मदर बोलती है व्हाट इज अ वुमेन विदाउट अ हस्बैंड, बिना हस्बैंड के, बिना पति का वो औरत कैसी, वो औरत का क्या वजूद है, मतलब बिना हस्बैंड का उसका समाज में कोई वजूद नहीं है। वही पद्मा कहती है व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर पद्मा कहती है अगर कोई शादी ना करे, उसमें से अगर कोई ऐसी लड़की हो जो शादी ना करे, तब जैसे शादी करने के बाद आपका आइडेंटिटी मिलेगा, पहचान मिलेगा, तो कोई लड़की शादी ना करे तो क्या उसको पहचान नहीं मिलेगा, ऐसा पद्मा के मन में सवाल है। उसी पे पूछा व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या होगा अगर कोई लड़की शादी नहीं करेगी तो क्या उसको पहचान नहीं मिलेगा। माँ, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, अब माँ को गुस्सा आ जाता है, वो चिड़चिड़ा जाती है, माँ गुस्से में बोलती है वाई डू आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, क्यों बेहुदा बेतुका सवाल पूछ रहे हो। सेंसलेस मीन्स बेतुका बेहुदा टाइप का उटपटांग सा सवाल, ठीक है, जिसका कोई वजूद ना हो। तो फिर बोलती है व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डाइड, तब फिर पद्मा पूछते चलो शादी का बात छोड़ो, सेंसलेस क्वेश्चन है, बेकार का बेतर का क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ जो शादी कर ली और उसके हस्बैंड डेथ कर गए, तब क्या उसका पहचान है, तब क्या होगा उसके साथ। तो माँ बोलती है लाइफ इज हेल्प फॉर हर, तब उसका जो जिंदगी है वो नर्क हो जाता है। नर्क, हेल मीन्स अ सिचुएशन और अ प्लेस ग्रेट ऑफ अ ग्रेट सफरिंग, मतलब जहाँ हद से ज़्यादा बर्दाश्त करने का, मतलब टॉर्चर किया जाता है, उसको हेल बोलते हैं, उसको हिंदी में नर्क बोलते हैं। पद्मा, डैट्स इनजस्टिस, ये न्याय नहीं है। पद्मा बोलती जब उसका हस्बैंड मर जाता है तब उस औरत का या उस लड़की का जो ज़िंदगी है वो नर्क में बदल जाता है, तब उसके पद्मा बोलती है डैट इनजस्टिस, ये न्याय नहीं है, ये सही नहीं है। पद्मा माँ, फिर उसकी माँ बोलती है यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस और इनजस्टिस है, तुम यहाँ न्याय और अन्याय के लिए नहीं बैठी हो, जो तुम मुझे बता रही हो कि क्या सही है और क्या गलत है। पद्मा, वाई, क्यों नहीं। माँ, ओवर हेयर वोमेन वांट हैव अ राइट टू आस्क अ क्वेश्चन, क्या यहाँ महिलाओं को क्वेश्चन पूछने का कोई अधिकार नहीं है। आपके हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो क्या यहाँ ये पूछने का या जानने का कोई अधिकार नहीं, मेरा अधिकार क्या है। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो उनका क्या अधिकार है। यहाँ देखिए माँ बोलती है यहाँ क्वेश्चन पूछने का कोई, यहाँ राइट मतलब अधिकार के सेंस में, ये राइट मतलब सही नहीं, यहाँ राइट मतलब अधिकार के सेंस में। व्हाट राइट डू दे हैव देन, उनका क्या अधिकार है, मेरा क्या अधिकार है। फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, पिता बड़े प्यार से बोलते हैं जो अधिकार है ना वो सबके लिए बराबर है, तो उसके पिता बड़े अच्छा से बोलते हैं। पद्मा का अगला क्वेश्चन होता है, पद्मा, वाई अ होम कंसीडर अ प्लेस ऑफ फॉर बार्गेनिंग, वन शुडंट लीव इन सच अ प्लेस। अब बड़ा अच्छा सा सवाल है, वाई इज अ होम कंसीडर ऑफ अ प्लेस, इसका मतलब है जब लोग शादी कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, घर एक सौदेबाजी का जगह है। कंसीडर मतलब थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है, मतलब अब बार्गेनिंग मतलब मार्केट में जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, मोल जोल करते हैं, उसको सौदेबाजी भी बोलते हैं, बार्गेनिंग भी बोलते हैं, डील बोलते हैं, हैगल बोलते हैं, बड़े बड़े शहरों में निगोटिक बोलते हैं, ठीक है, तो हर जगह अलग अलग है। यहाँ बार्गेनिंग नॉर्मली हम लोग मार्केट में बार्गेनिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो वही बोलती है क्या घर एक सौदेबाजी का जगह बन गया है। वन स्टूडेंट लीव इन सच ए प्लेस, कैसे ऐसे जगह पे लोग रह सकते हैं जहाँ सौदेबाजी होता है, जहाँ बार्गेनिंग होता है,
जहाँ डील होता है तो वो घर थोड़ी हो गया, वो रहने का प्लेस थोड़ी हो गया। ये पद्मा का सोच है। फादर, यू विल गेट अ सेम रिप्लाई टू दीज क्वेश्चन वेन एवर यू गो। तुमको ये सारे क्वेश्चन का आंसर तुमको खुद यही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। कब? वेन एवर यू गो, जब तुम जाओगी, ससुराल जाओगी, तब तुम्हें पता चलेगा, तुम भी यही क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे भी तुमको यही मिलेगा। उसमें बस यही मिलेगा, क्या? राइट्स आर इक्वल फॉर एवरीवन, बस यही लोग अक्सर यही बोल देते हैं। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ वोमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन रेस। लेकिन जो वोमेन का, औरतों का जो पहचान है, वो ह्यूमन, जो इंसानों का जो आइडेंटिटी का पहचान है वही होना चाहिए। आई जस्ट सेंस वोमेन, सन्स वोमेन, सोसाइटी सन्स वोमेन। इसका मतलब सेंस मीन्स होता है विदाउट वोमेन। क्या समाज में बिना औरतों का वो समाज हो सकता है? अगर औरत ना हो, लड़की ना हो, तो क्या बिना लड़की और औरत के समाज की कल्पना की जा सकती है? ये ठीक उसी तरह से है, एक एग्जाम्पल है, ठीक उसी तरह से मान लेते हैं किसी के पास साइकिल है, अगर आगे का चक्का निकाल दिया जाए या पीछे का चक्का निकाल दिया जाए तो क्या साइकिल वो अपने आप में कंप्लीट है? क्या वो साइकिल यूजफुल है, किसी काम के लायक है? सेम उसी तरह से यहाँ बोलती है, अ सोसाइटी सेम्स विदाउट वोमेन, मतलब विदाउट वोमेन जो सोसाइटी है वो अपंग है, वो सोसाइटी हो ही नहीं सकती। फादर, दैट्स वाई दे से डैट मैरिज लीड दीज आइडेंटिटी। इसलिए वो लोग कहते हैं शादी से पहचान मिलती है, शादी करने के बाद एक पहचान मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है। पद्मा, सो इफ सॉरी सो इफ अ गर्ल डू नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी। मतलब आप पापा से बहस कर रही, इसका मतलब आपका कहने का मतलब है कि सो इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, अगर कोई लड़की शादी नहीं करती है तो उसे पहचान नहीं मिलेगा। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेंट्रेट एंड कॉल अ सन वाइल अनमैरिड वोमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटोन। अब ऐसा क्यों होता है? वाई, अब ये हमारी समाज की सोच है, ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई अनमैरिड पुरुष, अगर कोई अविवाहित लड़के या पुरुष होते हैं तो उसे लोग साधु और संत के नाम से जानते हैं, उसको साधु संत लोग बोलते हैं, जबकि अनमैरिड वोमेन को वी कॉल्ड इमोरल एंड वास्टन, जबकि अनमैरिड अविवाहित महिलाओं को हम लोग बुरी नज़र से देखते हैं। क्या? इमोरल मीन्स होता है इविल, दुष्ट, चरित्रहीन। वांसन मीन्स सेमलेस, मतलब आवारा, लफंगा, ऐसा बोलते हैं ना अक्सर घर में लोग सुनते हुए, वो लफंगा है, आवारा है। तो हॉस्टल मीन्स इसका मतलब हो गया आवारा, लफंगा, सेमलेस, सब बेशर्म। और इमोरल मीन्स चरित्रहीन, भ्रष्ट, दुष्ट। तो मतलब अगर कोई लड़की शादी नहीं करती है तो लोग उसके बारे में यही सोचते हैं कि वो भ्रष्ट है, चरित्रहीन है, दुष्ट है, आवारा है, सेमलेस है, सिंफुल है, इम्प्योर है, लस्टफुल है, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं दिया, आगे क्वेश्चन आंसर है, आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। हाँ, डिफ़िकल्ट जितने भी वर्ड हैं उन लोग को याद रखिएगा, खासकर आज से मैंने शुरू कर दिया इंग्लिश टू इंग्लिश विथ हिंदी। मैं इंग्लिश भी लिखूंगा साथ में हिंदी भी लिखूंगा, जिससे आपको दोनों चीज़ वर्ड पावर का भी बढ़ जाएगा, वर्ड कलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। कल क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन कर लेंगे, आगे फिर देखते हैं। थैंक यू।